आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो बदले, अन्याय और एक ऐसी जबरदस्त ताकत के बारे में है जो वक्त के साथ मरती नहीं बल्कि और खतरनाक हो जाती है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि अन्याय का बदला लौट कर जरूर आता है, पर यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है। और यही चेतावनी बहुत जल्द एक हंसते खेलते परिवार के लिए एक भयानक हकीकत बनने वाली थी। तो पहला पड़ाव, एक खुशहाल परिवार और उनका दुस्वप्न। कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए बीरनगर की, एक बिल्कुल शांत, सुकून भरा गांव। हर तरफ खुशहाली है, शांति है, मतलब सब कुछ एकदम सही चल रहा है। और इसी शांत माहौल के बीच गांव के पुराने जमींदार का परिवार अमेरिका से वापस अपने पुश्तैनी घर लौटता है। पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा। पूरा गांव उनके आने से बहुत खुश है। आखिरकार पुराने जमींदार का खानदान है, इज्जत तो थी ही। अगला पड़ाव, अनदेखी बीमारी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन अचानक परिवार के छोटे बेटे की तबीयत खराब होने लगती है। पहले तो लगा कि शायद मौसम बदला है, उसका असर होगा, लेकिन मामला कुछ और ही था। ये जो लक्षण थे ना, ये किसी आम बीमारी के बिल्कुल नहीं थे। जरा सोचिए, बच्चे का चेहरा नीला पड़ रहा है, आंखें एकदम सुर्ख लाल, और शरीर का तापमान वो तो किसी भी तेज बुखार से कहीं ज्यादा था। डॉक्टर भी चकरा गए, सारे टेस्ट हो गए, लेकिन बीमारी क्या है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सिर्फ एक बीमारी तो नहीं थी, तो फिर ये था क्या? और कहते हैं ना, जब साइंस के पास जवाब खत्म हो जाते हैं तो इंसान उन रास्तों पर चलने को मजबूर हो जाता है जिन पे वो कभी यकीन नहीं करना चाहता। यही सवाल उस परिवार को एक बहुत ही भयानक सच की तरफ ले जा रहा था। तीसरा पड़ाव, अतीत से सामना। अब गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी और हार कर परिवार ने बच्चे को एक ओझा के पास ले जाने का फैसला किया। जरा सोचिए, परिवार अभी ओझा के आश्रम की सीढ़ियां ही चढ़ रहा है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है, और अंदर से ओझा के चिल्लाने की आवाज आती है, तो क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। उन्हें पहले से ही किसी बुरी ताकत का एहसास हो चुका था। जैसे ही ओझा ने बच्चे पर विभूति फेंकी, वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो छोटा सा बच्चा अपने पैरों की उंगलियों के बल पर खड़ा हो गया। और फिर उस बच्चे के मुंह से एक बेहद डरावनी, एक औरत की आवाज निकली। वो आवाज सीधे ओझा को उसके पुराने नाम से पुकार रही थी। अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। अब ये बात एकदम साफ थी, बच्चे के शरीर पर किसी और का कब्जा था। ओझा ने तुरंत पहचान लिया, ये एक चुड़ैल है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसे समझना जरूरी है। सारी आत्माएं एक जैसी नहीं होती। एक तरफ होती है चुड़ैल, जो किसी पुराने अन्याय का बदला लेने के लिए एक पूरे के पूरे खानदान को ही निशाना बना लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ मौत का कुआं जैसी रक्षक आत्माएं भी होती हैं, जो किसी खास जगह की हिफाजत करती हैं और सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं जिनके इरादे लालच भरे हों। तो अब आता है चौथा पड़ाव, एक 70 साल पुराना बदला। लेकिन सवाल तो वही था, आखिर ये चुड़ैल थी कौन, और उसे इस मासूम बच्चे से क्या बदला लेना था? इसका जवाब छिपा था 70 साल पुराने एक भयानक अन्याय में। 70 साल, जरा सोचकर देखिए, 70 साल तक कोई बदले की आग में कैसे जल सकता है? तो कहानी कुछ यूं थी। 70 साल पहले इसी बच्चे के दादा ने एक गर्भवती औरत पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया, और गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी कोख में पल रहे उसके बच्चे को भी। बस यही वो अन्याय था जिसने उसकी आत्मा को एक बदला लेने वाली चुड़ैल बना दिया। तो अब उसका मकसद एकदम साफ था। जिस तकलीफ, जिस दर्द से वो और उसका अजन्मा बच्चा गुजरे थे, ठीक वही दर्द, वही मौत वो उस जमींदार के खानदान को देना चाहती थी। ये न्याय नहीं था, ये था शुद्ध प्रतिशोध। और अब आखिरी पड़ाव, मंडराती परछाई। क्या ये कहानी का अंत है? पूरी कहानी जानने के बाद जाहिर है पूरा परिवार ओझा के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। अब सारी उम्मीदें सिर्फ ओझा पर टिकी थीं। ओझा ने भी अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति लगा दी। शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू हुआ, और आखिरकार उन्होंने उस चुड़ैल को बच्चे का शरीर छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया।
कुछ ही देर में बच्चा वापस अपनी सामान्य हालत में आ गया। परिवार की जान में जान आई, उन्होंने राहत की सांस ली। सबको लगा कि चलो आखिरकार ये बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी का अंत एक बहुत ही डरावनी लाइन पर होता है। ये तो एक शुरुआत थी। मतलब चुड़ैल कहीं गई नहीं है, बदला अभी भी बाकी है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर नफरत और बदले का सिर्फ एक इरादा इतना ताकतवर हो सकता है कि वो 70 साल तक जिंदा रहे, तो फिर हमारे सकारात्मक इरादों, हमारे विश्वास, हमारे संकल्प में कितनी ताकत होगी। तो ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है हमारे इरादों की, हमारे विचारों की जबरदस्त शक्ति की।